मैं कमल स्मार्ट टुडे इंडिया न्यूज़ आपका स्वागत है। जैसे आप सबसे चाहते हैं कि चुनाव रणनीति चल रही है इसमें गाँव में, हर गांव की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपू सर, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव रणनीति क्या है। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए दर्शकों को। माइक में आशीष कुमार श्रीवास्तव है, पंचायत बरौली से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ और पूरी जनता का आभारी हूँ कि जो हमें इस लायक समझा और हमें प्रधान पद हेतु जो है लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया। मैं गांव के जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ। हाँ। और सर आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार लड़ रहे हैं? नहीं, पहली बार चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। तो आपके गाँव में पानी की स्थिति क्या है? गाँव सर पानी की तो समस्या भाई बनी ही है हमारे यहाँ। कारण क्या है कि आधी बस्ती जो है हमारे यहाँ ऐसे जगह बसी है जहाँ की बोर कराने पे पानी है ही नहीं, तो इसलिए जो है पानी की समस्या है। उसके अलावा जिसको देखते हुए हम तो हर साल जो है करीबन 5 साल से लगातार 1, 2, 3 टैंकर हर साल चलवाते हैं पानी के लिए, जिससे कि ये गाँव को कभी पानी की आवश्यकता न पड़े, दिक्कत न हो। जी सर, यहाँ पे आवास के क्या है सर? यहाँ पे आवास में तो हम तो यहाँ पे लगभग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ गांव में हर जाति की जी, मतलब जाति से नहीं, मतलब कि इस जाति हर जाति, चाहे वो सामान्य कास्ट के हों, अनुसूचित हो, पिछड़ी हो, अनुसूचित जनजाति हो, हर जात को जो है प्रधानमंत्री आवास का हुआ है आवेदन और हर साल मिल भी रहा है, लोगों में बना भी है। हमारे तो गाँव में जो है 2 ऐसे एक ही परिवार हैं जो कि सामान्य कास्ट में ब्राह्मण में हैं, उन्हें भी आवास 2 भाई दोनों को आवास मिल चुका है। तो पात्रता सूची के हिसाब से अगर हैं तो उन्हें आवास मिलेगा और मिल रहा है। हाँ। जी। और यहाँ लाइट की स्थिति क्या है सर? यहाँ पे बिजली की तो व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन अभी इधर 3 साल पहले नवीनीकरण फिर हुआ है। इस बस्ती में जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हुई भी है। हाँ, सही करके जो है कराया भी गया है। लगभग हमारे हिसाब से हर बस्ती में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और लगभग हर घर में बिजली का कनेक्शन भी लोगों ने लिया है। हाँ जी। तो यहाँ पे शौचालय की स्थिति सर क्या है? शौचालय तो लगभग हमारे यहाँ उम्मीद है कि 80% हर घर 80% तो शौचालय बन ही चुके हैं जी। हाँ, थोड़ा 19-20 जो भी हैं आगामी अभी कार्यक्रम चल रहा है। कुछ जिसका नहीं बना है जिस घर में, उनका जो है सूची में, बेसलाइन सूची में नाम देने के लिए कर दिया गया आधार कार्ड, और जब भी हो जाता है सरकार से जो भी उसका धनराशि है उपलब्ध, तो वो अपना स्वयं उन्हीं के, चूँकि डायरेक्ट खाते में जाएगा पैसा, तो वो अपना स्वयं बनवा लेंगे अपना। रोड की स्थिति क्या सर? यहाँ पे रोड की तो स्थिति लगभग हमारे यहाँ ठीक ही है जो है, चूँकि हमारे यहाँ से करीब 10 साल पहले ही अम्बेडकर गांव था। अम्बेडकर गांव के तहत जितनी भी गली थी या वैसे रोड थे जो कि आरसीसी हो गई है। अच्छा, कुछ पक्की सड़कें जो थी अधूरी वो भी बनी हैं। हम तो खुद 2000 में आरसीसी रोड गांव में बनवाए हैं, कुछ पक्की सड़क भी हमने बनवाया है अपने ही गाँव में। और आगामी जो भी जहाँ भी समस्या होगी जिस बस्ती में नहीं है उसके लिए भी हमने व्यवस्था बनाया है कि जो है एसडीएम साहब से बात करके उस बस्ती में अगर जहाँ जाने के लिए नहीं भी है अगर, तो उसके लिए कि कहाँ से कैसे जगह मिले, ग्राम समाज की ज़मीन हो या बंजर कोई भी ऐसी ज़मीन हो जिससे कि वहाँ उस रास्ता उस बनाया जाए जिससे कि आवागमन हर आदमी को मिल सके। तो ऐसा जो वृद्धा विधवा लोग हैं उनकी क्या व्यवस्था मिलती है या फिर नहीं मिलती सर? नहीं, वृद्धा विधवा तो हम देख रहे हैं कि लगभग जो है जो उस पात्रता में है उसे मिल रही है। कुछ कारणवश मतलब अज्ञाता, मतलब जानकारी न उन्हें होने के कारण, जैसे कि साल 2 साल में एक बार जो है आधार से वेरीफाई कराना जरूरी है जो है, तो वो न कराने की वजह से कुछ लोगों का कभी कभी छूट जाता है, नहीं आता है पैसा। अगर आगामी में होता है तो उनका पैसा फिर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप अपने जनता से वोटिंग की अपील के लिए क्या करना चाहते हैं? जनता से वोटिंग के लिए अपील की हम भाई उम्मीदवार हैं, अगर जनता को लगे कि नहीं हम गांव का विकास कर सकते हैं, उनका पर्सनल विकास, उनका विकास में ये कि हम उनके घर में अगर वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन बनवा सकते हैं, विधवा पेंशन बनवा सकते हैं, उन्हें
कागज पास करके जैसे भी जी। हो आवास हम दिलवा सकते हैं, शौचालय उनके घर पे बनवा सकते हैं। ठीक है, पास करा दें, बनवा तो उन्हीं को है, सारी व्यवस्था उनकी है। आप वहाँ भाई बता देंगे भाई हम प्रयासरत हैं कि मतलब कागजी कार्रवाई हम पूर्ण करा सके। अगर उन्हें जनता को ये लगता है कि नहीं हम उस योग्य हैं तो भाई जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद में हम अगर आगे प्रधान होते हैं तो जनता का पूर्ण रूप से सही। तो सर अब और भी मतलब ये नवरात्रि आ रहा है, इसके अब देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हम जनता को अपने देंगे जो है। और कोरोना काल चल रहा है तो हम जनता से अपील भी ये भी करेंगे कि भीड़ भाड़ जगहों पे न जाएं, जैसे कि मंदिर है, देवस्थल है, तो वहाँ भी अगर जाएं तो सुरक्षा व्यवस्था मतलब मास्क लगा के जाएं, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं और भीड़ भाड़ का प्रयास न करें। आधे घंटे लेट दर्शन करें वो ठीक है, लेकिन